अबे यार, मेरे घर की काम वाली इतनी सुंदर है, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इस पे। और मैं पागल खामखा बाहर पैसे फेंक के आता हूँ। ये भी तो है, इसको भी तो पैसों की जरूरत होगी, है ना। एक काम करता हूँ, इसको पैसों का लालच देता हूँ, फिर तो ये मान जाएगी मेरे साथ करने से। हाँ, पूछ लेता हूँ। अब सविता जी साहब। एक बार इधर आइयो। इस साहब को भी चैन ही नहीं है, काम के टाइम पे जी साहब जी। हाँ, और बता तेरा घर कैसा चल रहा है? क्या बताएं साहब, बस चल रहा है, गुजारा यूं ही। तेरे पति ने दारू छोड़ी कि नहीं छोड़ी? अरे नहीं साहब, वो दारू कभी नहीं छोड़ सकता। रोज दारू पी के नाले में पड़ा रहता है, रोज उठा के लाना पड़ता है हम लोग को। फिर तो तेरे को बड़ी मुश्किल होती होगी घर चलाने में। अब क्या करे साहब, शादी तो हो ही गई है। आपके घर के अलावा 2-3 घर में और झाड़ू पोछा करती हूँ, बस गुजारा हो ही जाता है जैसे तैसे। एक बात बता, तू ऐसे सबके घर में काम कर करके कितना पैसा कमा लेती है महीने का? बस साहब जी, दाल रोटी चल जाता है और मेरे मर्द का दारू चल जाता है। और बच्चे स्कूल पढ़ते हैं कि नहीं? अरे कहाँ साहब जी, बच्चों की स्कूल फीस का तो हो ही नहीं पाता है कुछ, क्योंकि सारा पैसा तो वो दारू में ही उड़ा देता है। आहा, तू तो बड़ी परेशान चल रही है। वैसे भी तेरा पति मिला था मुझे परसों मार्केट में, पी के धुत था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ढंग से। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, तू अकेले घर में कमाने वाली अपना घर कैसे चला रही है? अब क्या करे साहब, हमारी तो किस्मत ही खराब है, इस बेवड़े से जो ब्याह दिया। अच्छा सुन, अगर मैं तुझे एक काम बताऊं जिससे तू 1 घंटे में 10,000 रुपए कमा लेगी, तो बता, करेगी? क्या कहा साहब आपने? 10,000? हाँ साहब जी, मुझे घर का सारा काम आता है, झाड़ू पोछा मस्त बर्तन चकाचक धो देगी साहब। साहब जी बताइए ना साहब जी। अरे अरे, इस काम के अलावा भी और काम होते हैं मार्केट में। तू एक काम कर, तू पहले मेरे लिए ना एक बढ़िया सी कड़क चाय बना ला, फिर मैं तुझे बताता हूँ पैसे कमाने का तरीका। हाँ साहब जी, चाय तो हम अभी बना लाते हैं, लेकिन साहब जी हम जैसे अंगूठा छाप को 10,000 रुपया कौन देगा साहब जी? अरे मुझसे ज्यादा उतावली तो तू हो रही है। तू दिक्कत मत ले, तू जा, तू चाय बना, मैं देखता हूँ तेरा जुगाड़। टेंशन ना ले तू, मैं हूं ना, तेरा साहब सब देख लेगा। जी साहब जी, मस्त अदरक मार के चाय बना के लाते हैं आपके लिए, पर उसके बाद जरूर बताइएगा भाई साहब कौन सा काम है जिससे हमें पूरा 10,000 रुपया मिलेगा। हाय साहब जी। ये तो मुझसे भी ज्यादा उतावली हो रही है। इसकी बातों से तो पता चल गया कि इसको पैसों की जरूरत तो बहुत है। वैसे भी इस मौका पे चौका मार देना चाहिए। और वैसे भी तो मेरे घर वाले तो घर के बाहर गई हुई ना, उसको क्या ही पता चल रहा है। और इस पूरे घर में मैं और मेरी काम वाली तो है। हाँ, ये सही मौका है। आज तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। पता नहीं साहब कौन सा काम बता रहे हैं। साहब जी चाय बना रहे हैं आप चलिए ना। अरे बात चाय की नहीं है, मैं तुझे वो काम बताने आया हूँ जिससे तू 1 घंटे में 10,000 रुपए कमा लेगी। सच में साहब जी? अरे मैं तेरे से मजाक थोड़ी करूंगा। देख, तू जानती है ना कि तेरी मेम साहब पिछले 1 हफ्ते से घर पे नहीं है और मैं अपने पैसे बाहर उड़ा रहा हूँ। देख, काम थोड़ा अटपटा है, लेकिन तुझे भी मजा आएगा और मुझे भी। मैं तुझे 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपए दूंगा, बस तू मुझे खुश कर दे। हाँ जी साहब जी, मैं बस चाय बना के खुश करती हूँ आपको, आप जाइए ना। अरे पगली, तेरी बुद्धि घुटनों में है क्या? एक बार में समझ नहीं आती? अरे खुश कर दे वो वाला खुश जो पति पत्नी के बीच होता है। देखिए साहब जी, माना कि हम गरीब हैं, लेकिन धंधे वाली नहीं है, हम मेहनत मजदूरी करने वाली औरत है साहब जी। अरे वो बावली औरत, तेरे को मैंने कब बोला तू धंधे वाली है? देख, मैं ये वाले पैसे बाहर भी जाके दूंगा। मैं तो तुझ पे बस तरस खा रहा हूँ। पैसों की जरूरत तो तुझे भी होगी ना, इसीलिए बोल रहा हूँ 10,000 रुपए तू मुझसे ले ले और मुझे खुश कर दे। वो तो ठीक है साहब जी, लेकिन मैम साहब हम पे बहुत यकीन करती हैं और हमको एक फालतू के कंगास में मत पाड़ो। कल को मैम साहब को पता चल गया कि मैंने ये सब किया है, हमारी तो नौकरी भी चली जाएगी साहब जी। आप जाइए साहब जी यहाँ से। अरे तेरी मेम साहब को बता कौन रहा है? मैं तो देख बताने से रहा, और तुझे मैं पैसे देता रहा हूँ तेरे काम के, फिर क्या दिक्कत है? और 10,000 रुपए ना
कम नहीं होते। अगर तुझे 10,000 रुपए भी कम लग रहे हैं ना, तू बता, 20,000 रुपए दे दूंगा। फिर सोच, 20,000 में क्या कुछ नहीं आ सकता। ये देख कितनी पुरानी साड़ी पहन रही है तू, नई साड़ी खरीद पाएगी, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर पाएगी, और अपने उस बेवड़े पति को एक अच्छी महंगी शराब की बोतल दियो तू। वो तो सब साहब जी ठीक है, लेकिन माइन साहब यहाँ की मालकिन है। अरे मालकिन है तो मालकिन घर में नहीं है ना, तो समझ क्यों नहीं रही? तेरा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। देख सविता, मान जा, ऐसे मौके ना जिंदगी में हर बार नहीं आते। अगर आए हैं तो फायदा उठाना। पर साहब जी वो, अरे चल, कुछ नहीं होता परवर, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा है। मान जा, 10,000 रुपए बुरे नहीं होते, और आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करते बेवकूफ। ठीक है साहब जी, वो चाय बना लो। अरे छोड़ ना, चाय चाय तो बाद में पिला दियो, अभी चल रहे नहीं। साहब जी हमको पता नहीं, डर लग रहा है, हम ये सब नहीं करेंगे। तू पागल है क्या? क्या कमी है मुझ में? और तुझे तेरे काम के पैसे मिल तो रहे हैं। तू माना कर, चल मेरे साथ, कुछ भी नहीं होगा, और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चला जा। अरे आजा यार। मानना पड़ेगा सविता, तू तो घर के कामों के साथ साथ हर काम में अच्छी है। अपन दोनों की 20 पे बात हुई थी ना, तो ये पकड़, पूरे 25,000 रुपए। 5,000 रुपए मेरा आज दिल खुश हो गया तुझसे, इसीलिए। 25 नहीं साहब, हमको चाहिए पूरा 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए? पागल वागल है क्या? हमारी बात तो 25,000 पे हुई थी। लगता है साहब तेरा भेजा ढीला हो गया है, तू ऐसे नहीं मानेगा। चुपचाप 1 लाख रुपया दे रहा है या करोड़ पड़ोस इकट्ठा? अरे तू पागल हो गई है क्या? ये क्या बोली जा रही है? और पड़ोसी इकट्ठा करने वाली कौन सी बात हो गई? जो हुआ है हम दोनों की रजामंदी से हुआ है। हाँ तो हम कब मना कर रही हूँ? तूने तो हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, और अब हम तेरी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। बचाओ। ए चुप, पागल है क्या? क्यों चिल्ला रही है? और कौन सी मजबूरी? तुझे मैंने पैसे दिए तो हैं तेरे काम के। साहब देख, इतना भोला मत बन, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया तो अच्छे से जानता है। अब चुपचाप 1 लाख रुपया दे दे, ये फालतू का कंगस मत कर अब मेरे साथ। देख, मेरे पे 1 लाख रुपए नहीं है यार, कहां से दूं मैं? साहब मैं काम वाली बाई है, जब घर की सफाई करती है ना तो मुझे सब पता रहता है कि उसमें कितना जेवर रखा है, कितना कैश है, और जो लड़कियों पे तो पैसा उड़ाता है ना, सब पता है हमको। चल एक काम कर, तू रहने दे, मैं मैम साहब से ही ले लेगी बात कर। ए तू पागल है क्या? मैम साहब को कुछ मत बताइयो, रुक अभी। ये देख, ये 50,000 रुपए पूरे कैश हैं, ये रख ले, और नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं साहब, 50 दे दिया, 50 में मैम साहब से ले लेगी। अरे तू पागल है कि तू बार बार मेम साहब क्यों कर रही है? बचाओ, ये साहब हमरे। चुप हो जा, बोल मत। चुप हो जा आप, चुपचाप 1 लाख रुपया निकाल। नहीं है मेरे पास कैश, मैं घर में इतना कैश नहीं रखता। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा साहब, मैम साहब से बात करनी ही पड़ेगी आज मुझे। तू हर बात पे मेम साहब के नाम से मुझे ब्लैकमेल मत कर। बोला ना नहीं है कैश, क्या करूं मैं? तो नहीं है तो मैं क्या करे, कहीं से भी निकाल पैसा। चल सुन, एक काम करता हूं, मैं जिस खाते में तेरी पगार डालता हूं ना, उस खाते में बाकी के 50,000 रुपए डाल देता हूं, ठीक है? अभी इसी वक्त हैंड टू हैंड डाल। देता हूं ना, तुझे अभी क्या जल्दी हो रही? कहीं भागा थोड़ा जा रहा हूं मैं। पर मुझे तो भागना है ना साहब यहीं से, इसलिए अभी डाल। रुक जा मेरी माँ। ये ले, भेज दिए 50,000 रुपए बाकी के। हाँ हाँ साहब जी, और हाँ 1-2 बात और है, कल से काम पे मैं थोड़ा लेट आएगी, और काम के टाइम पे मुझे फालतू का ना चैंचे पैपे नहीं चाहिए, अपनी मर्जी से काम करेगी, और हफ्ते में 4 छुट्टी चाहिए हमको। 4 छुट्टी क्यों? चल वो मैं मम्मी साथ से ले लेगी फिर। अच्छा ठीक है माँ, तेरा जो मन तू वो करियो, लेकिन प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, अपनी मेम साहब को इन बातों के बारे में बिल्कुल भी पता मत चलने दियो। अगर उसको पता चला ना तो मेरा घर उजड़ जाएगा। ठीक है साहब जी,
तू भी मेरी सारी शर्तें मानेगा ना? हाँ, सब मानूंगा। ठीक है साहब जी, हम में चलती है। वो क्या है ना, मेरा बदन बहुत टूट रहा है। अब 4 दिन की छुट्टी पे जाएगी मैं। ठीक है साहब जी। इन अनपढ़ों में भी इतना दिमाग होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा मैं इसकी मजबूरी का फायदा उठा लूंगा, लेकिन ये तो मेरा ही फायदा उठा गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। जल्दी से अपना अकाउंट ठीक करूं वरना मेरी बीवी को पता चल जाएगा।